बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बिल आखिर ऑडियो वीडियो लीक्स का सिलसिला इमरान खान से होता हुआ इमरान खान के घर तक पहुंच गया है। बुशरा बीबी जो कि खान साहब की अहलिया हैं, साबिक खातून अव्वल हैं, उनकी ऑडियो लीक के मामले में अब एक नई पेशरफ्त हुई है। ये असल मामला क्या निकला है और ये ऑडियो जिसमें मुबैना तौर पर वो उस वक्त के वजीर आजम के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया डॉक्टर अरसलान खालिद को मुखालिफिन को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने का कह रही हैं। अब इस सारे मामले में जो खौफनाक स्क्रिप्ट है वो भी मंजर आम पर आता जा रहा है। कप्तान की पीठ में क्या छुरा घोंपने की तैयारी कर ली गई है और कई गद्दार क्या इस वक्त दुश्मन से जा मिले हैं, क्या खिलाड़ियों ने वादा माफ गवाह बनने की तैयारियां कर ली हैं। इस हवाले से कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखनी है और पूरे का पूरा मामला इसे हम एनालाइज भी करेंगे और बड़े एक हम दरमियान में रह के सारी पॉसिबिलिटीज जो हैं इस ऑडियो लीक की वो डिस्कस भी कर लेते हैं। फिर कुछ वीडियो एविडेंसेस हैं, वो वीडियो एविडेंसेस भी मैं आपके सामने रख दूंगा जिनसे कुछ डिफरेंसेस आपको पता चल जाएंगे। इससे पहले भी कुछ ऑडियो लीक्स आई हैं, उन ऑडियो लीक्स के तनाजुर में इस ऑडियो लीक को क्यों इतनी अहमियत दी जा रही है, क्यों इसे ज्यादा लेजिटिमेट माना जा रहा है और इस वक्त जो पूरा एक आप कह सकते हैं कि मॉडल जो इंफॉर्मेशन या डिसइंफॉर्मेशन का है वो किस तरह से एक्टिव हो चुका है उसे भी एनालाइज कर लेते हैं। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की जो मुबैना ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो इमरान खान के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया डॉक्टर अरसलान खालिद को मुखालिफिन के खिलाफ बयानियां बनाने और उन्हें गद्दार साबित करने की मुहिम चलाने की हिदायत दे रही हैं। मुबैना ऑडियो में बुशरा बीबी साबिक वजीर आजम इमरान खान के फोकल पर्सन को हिदायत दे रही हैं कि किस तरह से मुखालिफिन के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनाना है। तो इससे एक बात ये वाज़ेह और साबित करने की जो कोशिश है वो भी की जा रही है कि जो ये आप बात करते हैं कि ये खातून है जो सियासत से बहुत दूर हैं, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, तो इन्हें क्यों सियासत के अंदर घसीटा जाता है और क्यों जो इस मुल्क के अंदर एक गंदा और घटिया रिवाज है जिस तरह की बुशरा बीबी पर इल्जामात लगाए जाते रहे हैं, कुछ उसमें बड़े अपनी तरफ से मोतबर बने हुए सहाफ़ी और ख़वातीन सहाफ़ी जो बड़ी बातें करती हैं, उन्होंने बीबीसी में जिस तरह के जादू टोने और अजीबो गरीब मनगढ़ंत आर्टिकल्स लिखे वो सबके सामने हैं। अब वो चीज़ें भी जस्टिफाई हो रही हैं इसकी वजह से। लेकिन आप पहले ज़रा ये ऑडियो सुन लें, फिर मैंने आपके सामने कुछ कंपैरिजन क्लिप्स भी चलवाने हैं और इस पूरे मामले को, ये ऑडियो जाली है तो क्या मामला है, असली है तो क्या सूरत हाल है और इमरान खान के खिलाफ कौन कौन वादा माफ गवाह बनने वाला है, कौन कौन इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपने वाला है और कौन कौन इस वक्त कार्रवाइयों से डर चुका है और ये सब कुछ क्यों हो रहा है। इमरान खान के हर इनकार के बाद इस चीज को समझिएगा, कल ही मैंने आपको खबर दी थी कि सब मान गए लेकिन खान नहीं मान रहा, सब इस मुद्दे पे आ गए लेकिन खान इस मुद्दे पे नहीं आ रहा। एक मर्तबा गौर से जरा इस ऑडियो क्लिप को सुने ताकि अगली तमाम तर बातें आपको फिर समझ आ जाएंगी। गौर से सुने जी। आपका कल बिल्कुल जो मैंने खान साहब ने आपको कहा था ना कि गद्दारी का वो जो आपने हैशटैग करके करना है, इतने लोगों का फोन आया हुआ था कि आपका सोशल मीडिया बहुत एक्टिव था और एक हफ्ते से बिल्कुल एक्टिव नहीं है। तो क्यों है बेटा, आजकल तो आप लोगों को बहुत एक्टिव होना है। अच्छा जी, एक्चुअली कल ना ठीक है, अब मेरी बात जी जी। ये जैसे अलीम खान है, ऐसे कितने भी लोग हैं जो बहुत आके मेरे खान साहब के हवाले से बोलेंगे, ठीक है। इन्होंने आगे इससे भी ज्यादा गंद डालना है। वो जो मेरी साथ वो बच्ची है फरा, उसके इतना गंद डालना है, लोगों की गवाही भी देंगे। आपने उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। ओके जी, ये प्री प्लान्ड है, ठीक है, ठीक है जी। ये जो अलीम खान है, ये जो सब बोलेंगे ना, ये सारी एक प्लानिंग के तहत है। तो आपने इसको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। नाज़रीन कराम, इतना ही वीडियो क्लिप काफ़ी है, ये ऑडियो है जो कि इन्होंने इसके साथ फिर काफ़ी कुछ इन्होंने लगा के और इसके बाद फिर जियो न्यूज़ जो है वो भी मैदान में आया।
कल इन्होंने एक पूरा, अब ये आप देख लें, एक चीज़ आपको वैसे समझ आ जाएगी कि जिस तरह ये हमला आवर हो रहे हैं। साकिब निसार साहब की एक ऑडियो थी, वो जाली निकली। मलिक रियाज साहब और उनकी साहबजादी की ऑडियो, उससे पहले मलिक रियाज की और जरदारी की ऑडियो, उसे वो खुद जाली साबित कर चुके हैं, उससे लातल्लक़ी का इजहार कर चुके हैं। लेकिन इसके बाद इमरान खान साहब के एक करीबी साथी की डोनाल्ड लू से अमेरिका में मुलाकात की खबर और अमेरिका के मिन्नत तरले करने की जो एक मन घड़त खबर है, वो भी सोशल मीडिया सोर्सेज की बुनियाद पर जियो न्यूज़ ने उठाई, उस पर प्रोग्राम की, और अब इस मामले पर भी हो रहा है। अच्छा, डॉक्टर अरसलान खालिद जो हैं, इनके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने वज़ीर आज़म का जो डिजिटल मीडिया है और डिजिटल मीडिया विंग जो हुकूमत पाकिस्तान का था उसे चलाया, और इस चीज़ से बड़े मरोड़ पड़ते थे कुछ साफ़ियों को, और वो साफ़ी अज़हर मशवानी हो जाएं, अरसलान खालिद हो जाएं, इमरान गजाली हो जाएं, इनके बड़े वो आप कह लें कि जानी दुश्मन है सलीम साफ़ी टाइप के जो लोग हैं, जिन्हें अवाम एक्सपोज करती है और उन्हें लगता है कि जी ये सारा कुछ ये करवा रहे हैं। अलबत्ता ज़ाहिरी बात है उसमें अवाम का भी अमल दखल होता है, अवाम अंधी नहीं है, सब देख रही है। अब आपको मैं ये बता दूं कि 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, पहले उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। अगर तो ये ऑडियो जो है ये सच्ची है तो फिर किसने लीक करवाई और इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर ये फेक है तो इसका मकसद क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो अगर तो ये सच है फिर ऑब्वियसली इसके अंदर सिर्फ हुकूमत नहीं, इसमें एजेंसीज भी हैं, और ये मामला फिर आगे भी जाएगा और ये प्रूव करने की कोशिश की जाएगी मजीद के पब्लिकली कि इमरान खान का घर जो है वो गद्दारी ट्रेंड के पीछे था। उसके बाद इस इशू पर वादा माफ गवाह और दीगर चीज़ों की कोशिशें की जाएंगी, और अगर ये झूठी है तो फिर जाहिर बात है कि ये उसी ऑडियो वीडियो फैक्ट्री से बनाई गई है जहां पर, जिसका अभी रिसेंटली स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है, और सीधी सी बात है पॉलिटिकल पार्टी जो कि अहम तरीन है और उसकी ऑडियो वीडियो क्वीन हैं जो, उनकी तरफ से ये मिक्सिंग की गई है। और ऑब्वियसली मकसद इमरान खान को मलाइन करना है और ये साबित करना है कि वो किस तरह झूठी कैंपेन चलवा रहे हैं, और इस तनकीद से भी बचना है कि बुशरा बीबी साहिबा जो कि घरेलू औरत हैं उनसे उन पर तनकीद ना की जाए। तो ये एक तीर से दो नहीं बल्कि 3-4 शिकार हैं। ऊपर से जो सोशल मीडिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसमें अवाम बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, और 95% मैं समझता हूं कि अवाम की कंट्रीब्यूशन होती है। पीएमएलएन या बाकी पार्टीज़ को आप एनालाइज कर लें, उसमें 90% उनके अपनी टीमों के कंट्रीब्यूशन होती है। ये ऑर्गेनिक किस्म के ट्रेंड होते हैं, इन्हें भी फेक और एक तरह से डिजाइंड और एक डायरेक्शन लेकर इस तरह के ट्रेंड चलाने का जो कॉन्सेप्ट है उसे भी इस वक्त प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन ऑब्वियसली पब्लिक ओपिनियन इस वक्त क्या है? एक तो ये ऑडियो लीक जो है ये फेक है, और वजह जो पेश की जा रही है ऑब्वियसली कि मैच नहीं की जा रही वॉइस, डॉक्टर अरसलान खालिद की वॉइस के ऊपर भी बहुत से कंसर्न्स हैं कि ये उनकी आवाज़ ही नहीं है। और बुशरा बीबी साहिबा जो है उनकी कोई वैसे तो मीडिया टॉक्स अवेलेबल नहीं है। आपको याद होगा नदीम मलिक साहब का एक इंटरव्यू है और वो उन्होंने हम न्यूज़ पे किया था, और उन दिनों में मैं हम न्यूज़ में ही काम किया करता था बतौर न्यूज़ एंकर, तो बड़ा वो हमने उस टाइम भी गौर से देखा। मैंने एक मरतबा फिर से मैंने भी सुना, और इस इंटरव्यू को अगर आप सुन लें तो आपको ये समझ लग जाएगी ये ऑडियो क्लिप सुन के कि कोशिश ज़रूर की गई है। अच्छा, एक छोटा सा क्लिप भी है, ये क्लिप भी देखें, और ऑब्वियसली आपको एक चीज़ समझनी होगी कि आप जब अपनी कैंडिडेट बात करते हैं या कोई भी बात करते हैं, हर शख्स जो अल्फाज इस्तेमाल करता है वही करता है। मेरा एक तरीका है, मैं जो लफ्ज़ ठीक बोलता हूँ मैं उसे ठीक ही बोलूँगा आम दिनों में, मैं जब वो गलत बोलता हूँ मैं उसे गलत ही बोलूँगा। अब एक क्लिप है जिसमें एक लफ्ज है, आप देखें, मुल्क और मुल्क। कुछ लोग कहते हैं मुल्क में क्या हो रहा है जी, कुछ मुल्क बोलते हैं, सही लफ्ज वैसे मुल्क है, लेकिन एक डिफरेंस है फंडामेंटल नदीम मलिक साहब के इंटरव्यू में और इसमें, कि जो शख्स, और ये लिंग्विस्टिक और बोलने के जो माहिर हैं वो समझते हैं इस बात को कि जो शख्स एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो दूसरी जगह पे वो नहीं करता, और वो भी स्पेशली जब वो बात कर रहा हो इस तरह से। और इंटरव्यू भी लंबा था और ये भी एक टेलीफोनिक गुफ्तगू है, तो ये एक बारीक सी वारदात है जिसपे नून लीग पकड़ी गई है। ये छोटा सा क्लिप पहले आप सुन लें। आपने ये रूस का उठाना है कि देखो उनको पता है कि मुल्क में खान के साथ गद्दारी हो रही है और मुल्क के साथ हो रही है। ये खान साहब को ना आप सियासतदान नहीं कह सकते। सियासतदान में और लीडर में जमीन आसमान का फर्क है। जो लीडर होता है ना वो अवाम की तकदीर मुल्क बदल देता है। सियासतदान है वो। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये क्लिप भी सुन लिया। अब इसमें तो 3 चीज़ें हैं, एक तो जैसे साकिब निसार, मलिक रियाज, दीगर चीज़ें। एक तो ये ऑडियो क्लिप जो है इससे एक खान साहब का फ़ायदा है। फ़ायदा ये है
کہ یہ اب ان کے ملازمین تک کو اپروچ کیا, گھر کی ویڈیوز بھی لینا چاہتے, پتہ نہیں کرنا کیا چاہتے تھے. لیکن ایک چیز کا بڑا فائدہ ہے کہ شیر آیا کی مصداق, اب جو کچھ بھی یہ کریں گے ان کی جو فیک چیزیں وہ ایکسپوز ہوں گی. اب سلیم صافی صاحب کیسے غصہ نہ اتاریں, وہ لکھتے ہیں کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, اصل تماشا تب شروع ہوگا جب مانیکا خاندان, فرح خان, زلفی بخاری, شہباز گل, ارسلان خالد مشوانی اور فیصل جاوید اپنی جان خلاصی کے لیے وعدہ معاف گواہ بنیں گے. کچھ تو ماشاءاللہ تیار ہو گئے ہیں. یہ ایک بہت بڑا الزام لگایا ہے, اندر پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے نا. انہیں ہی پتہ لگا تھا, ویسے انہوں نے ہی ٹویٹ کیا تھا کہ ڈونلڈ لو سے امریکہ میں خان صاحب کے قریبی شخص نے ملاقات میں کیا باتیں کی ہیں. تو سلیم صافی صاحب کتنے سورسز ہیں, پتہ انہیں شاید یہ نہ ہو کہ ساتھ والے گھر میں یا ساتھ والے سڑک پہ یا محلے میں کیا ہو رہا ہے. چلے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ کچھ لوگ اس وقت تیار ہو گئے ہیں, جس میں مانیکا خاندان ہے, بشرا بی بی صاحبہ ہیں, زلفی بخاری صاحب ہیں اور ارسلان خالد, فیصل جاوید جو میڈیا ٹیم کے خان صاحب کے قریبی ہیں. یہ چیزیں بھی صرف اور صرف ایک نیریٹو بنانے کے لیے اور ان چیزوں کو اور ان فیک نیوز جو ہیں انہیں مزید پروپیگیٹ اور انہیں ذرا پکا کرنے کے لیے, کیونکہ یہ شاطر لوگ تو ہیں. اب تو اسٹریٹجک میڈیا سیل بھی مریم بی بی کا ایکٹیو ہو چکا ہے, تو اب تو بڑے طریقے سے کنسلٹنٹس ہائر کیے گئے. صافی تو پہلے سے ہی ان کے اپنے ہیں, ان کی تو لگی ہوئی ہے جو ان کی دیہڑی ہے, اور انہیں تو پیٹرول بھی مہنگا نہیں لگتا. ظاہری بات ہے جب جیب سے بھروانا ہو تو 2 روپے کا اضافہ بھی برا لگتا ہے, جب جیب سے نہ بھروانا ہو پھر 500 کا بھی ہو جائے. ٹینکی جب فلی ہونی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن اس وقت اب آپ دیکھیں گے کہ اس میں مزید شدت آئے گی, مزید تیزی آئے گی, اور یہ معاملہ یہاں پر رکے گا نہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.